तो बच्चों अब हम छठा सवाल करने लगे हैं जिसमें वो कहता है कि एक स्टोन है, एक पत्थर है जिसको आप गिरा रहे हैं, फाल किया। एक होता है फाल करना, एक होता है प्रोजेक्ट करना। फाल करना होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाया और ऐसे करके ना आपने कोई फोर्स नहीं लगाई, ऐसे ऊपर उठाया और ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, ये होता है फाल करना। एक होता है यूं किसी एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ो, ऐसे करके फेंको उसको, ठीक है, जैसे आप किसी एंगल से उसको फेंकोगे तो वो होता है प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्ट में और फाल में फर्क होता है। तो यहाँ फाल्स की बात की है, तो आप ऑब्जेक्ट को उठाओगे, ऊपर ले जाकर ऐसे उसको छोड़ दोगे तो ये फाल कर जाएगा जो पत्थर है। तो यहाँ वही बात की है कि एक स्टोन है, फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, एक ऊंचाई से उसको फेंका गया। ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर की ऊंचाई है। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर उसको ऐसे ऊंचाई पर लेके आए हैं और ग्राउंड पर उसको दोबारा से फेंक दिया। कितनी ऊंचाई पर जाके उसको छोड़ा है? 60 मीटर की ऊंचाई पर जाके आपने उसको छोड़ दिया है। और उस ऊंचाई का जो फंक्शन है ना वो डिपेंड कर रहा है एक्स पर, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे हाइट के अंदर चेंज आएगा। जाहिर बात है, आपने उसको उठा के 60 मीटर की ऊंचाई पे जाके छोड़ा है, जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है वैसे वैसे टाइम कम होता जा रहा है, यानी टाइम गुजरता जा रहा है। टाइम गुजरने के साथ साथ हाइट जो है वो भी वेरी कर रही है, हाइट कम रहती जा रही है। तो उसका फंक्शन आपको दिया हाइट का। देखिए, हाइट का फंक्शन हमें दिया है, हाइट डिपेंडिंग ऑन एक्स, एक्स इज टाइम, हाइट जो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो उसका फंक्शन है 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। ये आपको हाइट का फंक्शन दे दिया है, ठीक है। अब सवाल उसका यह है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन, उस पत्थर की ऊंचाई 1 सेकंड के बाद कितनी होगी। आप अंदाजा लगाएं तो कि जैसे ही टाइम गुजरेगा हाइट बढ़ेगी या कम होगी। जाहिर बात है, टाइम गुजरने के साथ साथ जो है हाइट कम होगी। देख लेते हैं हम भी। हाइट आफ्टर 1 सेकंड उसने कहा है, एच की जगह पर 1 पुट करके देखिए। 1 सेकंड रखना है तो 1 सेकंड रखो या ना रखो आपकी मर्जी है, लेकिन हाइट का यूनिट आपको पता होना चाहिए। हाइट उसने मीटरों में दी हुई थी तो आपने भी मीटरों में देनी है। ये 40 एज इट इज, 10 भी एज इट इज। एक्स की जगह पर 1 पुट किया है, इधर भी एक्स की जगह पर 1 पुट कर दें, ऊपर स्केयर है तो स्केयर ही रहेगा। हाइट आफ्टर 1 सेकंड कितनी होगी? 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्केयर 1 ही हो गया, तो 30 मीटर हाइट रह जाएगी 1 सेकंड के बाद। इसका मतलब है 1 सेकंड में उसने आधा सफर तय कर लिया। अब उसने नेक्स्ट, ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब उसने सेकंड पार्ट भी पूछा है कि जो हाइट है उसका फंक्शन आपको दिया गया था 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। इसी हाइट के अंदर एक्स की जगह पर अब उसने क्या पुट करने का कहा है? बी पार्ट इसका, ये बी पार्ट था, ठीक है, सेकंड नहीं बी पार्ट है, ये पार्ट ए था फर्स्ट का। अच्छा, तो हाइट के अंदर x की जगह पर उसने 1.5 पुट करने का कहा बच्चों। अब आपके पास फंक्शन ये था, इसके अंदर x की जगह पर 1.5 रखा है, तो इधर वाली साइड में भी 40 माइनस 10 इंटू एक्स की जगह पर 1.5 पुट करोगे और उसके ऊपर स्क्वायर है तो वो एज इट इज। हाइट आफ्टर 1.5 सेकंड्स कितनी हो जाएगी? 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर खोलें तो 2.25 आता है, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 0.5 2 डिजिट छोड़ के। तो ये बनेगा हाइट आफ्टर 1.5 विच इज इक्वल टू 40 माइनस 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा 22.5, तो जिसका जवाब आता है अप्रोक्सीमेटली 17.5। आई थिंक इतना ही आता है, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं इसको। तो ये हाइट है 1.5 सेकंड के बाद जो रह गई है। देखो, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे हाइट कम होती जा रही है। तो अब आप क्या करेंगे, इसका एक और भी पार्ट है थर्ड वाला, ये सी पार्ट भी उसने दिया था कि x की जगह पर 1.7 रखो। देखो सी पार्ट के अंदर हाइट आपको पता है कि 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर दी हुई है, ये बड़ी हाइट का फंक्शन आपको दिया हुआ है। इसके अंदर बच्चों 1.7 पुट करें तो रिजल्ट क्या आएगा? 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर। तो मेरा ख्याल है कि 17 का स्क्वायर अगर खोला जाए तो 7 7 49, 4 कैरी 7 4 11 और 7 1 7 और एक में से, तो 9 7 289 आता है, तो इसके ऊपर स्क्वायर भी था। ये 40 माइनस 10 इंटू 2.89 आएगा, क्योंकि इधर से पॉइंट के बाद एक डिजिट ये था, एक डिजिट 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना, 2.89 आता है। तो 40 माइनस 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.9 आएगा। 40 में से इसको निकाल दीजिए 28.9 को, तो देखें जवाब क्या आता है। मेरा ख्याल है कि
40 माइनस 28.9, तो पॉइंट के बाद 0 लगा लें, इधर से 1 कैरी लेंगे, इधर 10 हो जाएगा, इधर 3 रह जाएगा, 10 में से एक उधर चला गया, उधर 10 हो गया, इधर 9 रह गए, 10 में से 9 के 1 रह गया, 9 में से 8 के 1 रह गया, तो 11.1 आता है। तो 11.1 मीटर इसका यूनिट लगा दें। इधर भी चूंकि हाइट थी, हाइट का यूनिट मीटरों में दिया हुआ था, ये देख सकते हैं हाइट, आपको हाइट इतने मीटर थी, तो मीटरों में उसका यूनिट था। इसी तरह से उसने एक पार्ट और भी दिया है। सवाल उसका यह है कि व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कब वो पत्थर आपके ग्राउंड को टकराएगा। इसका मतलब हमें टाइम बताना है कि कितने टाइम के बाद ग्राउंड स्ट्राइक करेगा, ग्राउंड के साथ आपके स्टोन स्ट्राइक करेगा। आप मुझे बताएं तो जब आपने एक पत्थर को 60 मीटर की ऊंचाई पे जाके छोड़ा है, तो उसके बाद वो जैसे जैसे अर्थ की तरफ जाता जा रहा है, हाइट कम होती जा रही है, जैसे वो ग्राउंड को टकराएगा तो हाइट कितनी रह जाएगी भला? जाहिर बात है 0 रह जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हाइट 0 रह जाएगी ना, तब वो स्ट्राइक कर जाएगा ग्राउंड को। ठीक है, हाइट का फंक्शन हमें दिया हुआ था h ऑफ x विच इज इक्वल टू 40 माइनस 10x²। ये जो फंक्शन आपको दिया था ना, ये वाला हाइट का फंक्शन, ये आपने लिया है और इसके अंदर हाइट 0 रख दो। मतलब यहां बताइए, हाइट विल बी 0 व्हेन स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, तो जब स्टोन ग्राउंड को टकरा जाएगा तो हाइट 0 हो जाएगी। हाइट की जगह पर 0 रख दीजिए, इधर 40 माइनस 10x² एज इट इज। ये 10x² इधर माइनस का इक्वल की दूसरी साइड में आके पॉजिटिव हो जाएगा और इधर 40 ऑलरेडी था। बच्चों ये x² इधर ही, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके बटे में चला जाएगा, तो x² कितना हो गया 4। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो प्लस माइनस तो लगाना पड़ेगा। लेकिन x क्या चीज थी भला? x के बारे में उसने बताया था कि x जो है सेकंड्स है, मतलब टाइम है, तो टाइम कभी नेगेटिव काउंट नहीं होता, इसलिए यहाँ प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। देन x की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, x कितने सेकंड आ गया? 2 सेकंड आ गया। इसका मतलब 2 सेकंड्स के बाद वो जो स्टोन है वो स्ट्राइक कर जाएगा ग्राउंड को। इसका मतलब जवाब इसका ये हुआ कि आफ्टर 2 सेकंड्स, आफ्टर 2 सेकंड्स stone strike the ground, stone strike the ground। जो पत्थर है वो 2 सेकंड्स के बाद ग्राउंड को जाके स्ट्राइक कर देगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज।